हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपका मॉक टेस्ट में स्कोर 200 या 300 आ रहा है तो कैसे आप लोग उस स्कोर को 650 प्लस तक लेके जा सकते हो। तो बिल्कुल पॉसिबल है बच्चे पे टाइम में उसे 650 प्लस तक लेके जाना। बस आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग डीमोटिवेट होकर मॉक टेस्ट देना बंद कर दो। आपको और ज़्यादा मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। फिर मार्क्स इंप्रूव करने का एक ही तरीका है, बहुत सारे मॉक टेस्ट देना। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप दोगे उतना अच्छा स्कोर आपका आने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट ये होता है कि दीदी हमें मॉक टेस्ट देने कहाँ से हैं। तो इसके लिए आप लोग नीट अभ्यास बुकलेट को यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 10 जो है वो यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है और 10 जो है वो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, जो कि नीट एक्सपर्ट्स ने बनाया और लेटेस्ट नीट पैटर्न पर बेस्ड है। डिफिकल्टी लेवल एकदम नीट के जैसा है और सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, जैसे कि एनसीईआरटी लाइन बेस्ड क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस और एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चंस, ऐसे बहुत सारे। सारा सिलेबस कवर है क्लास 11th और 12th का। क्वालिटी बहुत अच्छी और परफेक्ट है, चाहे आप ड्रॉपर हो या फिर चाहे आप फर्स्ट टाइम नीट दे रहे हो। हर मॉक टेस्ट में आपको स्पेस मिलेगा जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो, जैसे कि आपका स्कोर, आपके वीक चैप्टर्स, आपकी एक्यूरेसी, आपको कितना टाइम लगा उस मॉक टेस्ट को देने में, सब कुछ। हर क्वेश्चन का आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको 20 OMR शीट्स भी मिलेगी, जिससे आप अपनी OMR को फिल करने की प्रैक्टिस भी कर सकते हो और इससे आपको टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलेगी, प्लस आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी। एंड यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट्स के थ्योरी मैप्स भी मिलेंगे, जिसमें पूरा चैप्टर जो है वो 1 या 2 पेजेस में समराइज हुआ है। इससे आपको रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। एंड आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग होगी, बिकॉज विजुअल रिप्रेजेंटेशन से चीज़ें हमें बहुत जल्दी याद भी होती है और काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस चैप्टर के वो सारे येलो में हाईलाइट हो रखे हैं, ताकि आपको पता रहे कि यार ये पॉइंट्स तो बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। तो ये थ्योरी मैप्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो ये नीट अभ्यास बुकलेट तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, जैसे कि आप घर में बैठ के पेपर दे सकते हो और एकदम रियल नीट की फील ले सकते हो। इतने सारे मॉक टेस्ट देने से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। एंड साथ साथ OMR फिल करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव होगी और आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उसकी प्रैक्टिस होगी। आपको स्पेशल टाइम मैनेजमेंट चार्ट भी मिलेगा इसमें। विजुअल थ्योरी मैप्स के थ्रू आपके रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। एंड लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम आइडियल है। इसमें आपको एनसीईआरटी के की पॉइंट्स मिलेंगे, डायग्राम्स, टर्मिनोलॉजीज एंड मस्ट नॉट मिस लाइन्स आपको मिलेगी इसमें। सो रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। यू कैन डेफिनेटली गो एंड बाय इट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, अभी तक मैंने आपको बताया कि आप कहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हो, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको देने क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है मॉक टेस्ट की। काफ़ी सारे बच्चे अभी इस टाइम पे सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में लगे होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि अभी सिलेबस पढ़ लेते हैं फटाफट से, एक बार सिलेबस खत्म हो गया फिर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। ऐसे तो नहीं होगा कि आप अभी सारा टाइम जो है सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में लगा दो और लास्ट के 1-2 महीने में आप सीधा फुल मॉक से स्टार्ट करो, ऐसा नहीं होगा। नो डाउट सिलेबस कंप्लीट करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट करना, लेकिन आपको पार्ट टेस्ट सभी देने हैं। ऐसा नहीं है कि आप पार्ट टेस्ट नहीं दोगे सीधा फुल मॉक टेस्ट दोगे। पार्ट टेस्ट देना इज इक्वल इंपॉर्टेंट जितना आपको फुल मॉक टेस्ट देना है। अभी 3 महीने आप पार्ट टेस्ट दो एंड फिर लास्ट के 2 महीने मार्च अप्रैल में आपको फुल मॉक टेस्ट देने हैं। जब आप लोग पार्ट टेस्ट देते हो तो उसमें थोड़े से चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। जब आप उसमें थोड़े से चैप्टर दोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि आपके उन चैप्टर्स में क्या क्या गलतियाँ हो रही है और आप उन गलतियों को इंप्रूव कर सकते हो, और फिर वो गलती आपकी फुल मॉक टेस्ट में नहीं होगी। लेकिन अगर आप सीधा फुल मॉक टेस्ट देते हो तो जो गलती आपको पार्ट टेस्ट से अपनी पता लगेगी, हर चैप्टर की डिटेल में जो जो आप गलत कर रहे हो, कौन सा टॉपिक आपको नहीं आ रहा, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे, वो शायद आपको फुल मॉक टेस्ट देके समझ में नहीं आ पाएगा। क्योंकि फुल मॉक टेस्ट में एक चैप्टर के कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आपको नहीं क्लियर हो पाता कि आपका पूरा चैप्टर कैसा है। आप उस एक क्वेश्चन से पूरे चैप्टर को जज नहीं कर सकते हो। सपोज आप एक फुल मॉक टेस्ट दे रहे हो और उसमें एक क्वेश्चन आ गया एक चैप्टर से और वो उस टॉपिक से आया जो आपको बहुत अच्छे से आता है और वो आपका ठीक हो गया, तो आपको लगेगा कि वो चैप्टर तो मुझे आता है। बट अगर देखा जाए तो उस चैप्टर के अंदर और भी टॉपिक्स है जिनसे आपको क्वेश्चन शायद नहीं आते, आप नहीं कर पाओगे, तो वो आपको पार्ट टेस्ट से पता लगेगा। फुल मॉक टेस्ट में अगर आपका कोई चैप्टर पूरा ठीक जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको चैप्टर पूरा अच्छे से आता है। वो आपको पार्ट टेस्ट से ही पता लगेगा कि उसके अंदर आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से आता है, कौन सा टॉपिक नहीं आता है, जब पार्ट टेस्ट में सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए फुल मॉक टेस्ट देने से पहले आपको एक बार अपना सारा सिलेबस जो है वो पार्ट टेस्ट के थ्रू कंप्लीट करना है। मैंने बता भी दिया आप कहाँ से दे सकते हो पार्ट टेस्ट। हो सकता है आपका पार्ट टेस्ट में अच्छा स्कोर ना जाए, क्योंकि आपका जो पूरा चैप्टर है उसमें से कुछ टॉपिक आपके वीक होंगे, कुछ आपके अच्छे होंगे, तो नहीं आएगा, ठीक है। मेरा भी नहीं आता था, मेरा भी 450 से 500 के बीच में आता था। बट इट डजेंट मीन कि आप दोगे नहीं, देना तो आपको है। बेशक पार्ट टेस्ट में स्कोर ना आए, फुल मॉक टेस्ट में आएगा, उसमें भी ना आए तो नीट में तो 100% आएगा। तो देना तो है, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। तो अगर आपको अपना नीट में या फिर फुल मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर चाहिए तो पहला स्टेप तो ये है कि आपको पार्ट टेस्ट सीरीज देनी है एक, ठीक है। वो आपको मिस नहीं करनी, सीधा फुल मॉक टेस्ट पे आपको जंप नहीं करना। बट अब खाली पार्ट टेस्ट देने से भी आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा, आपको उसे रिव्यू करना पड़ेगा पूरे मॉक टेस्ट को। जब मैं देती थी पार्ट टेस्ट तब मेरा जो स्कोर है वो 450 to 500 के बीच में आता था,
मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती थी उस स्कोर को देखकर, बट मुझे पता था कहीं न कहीं कि यार अगर मैंने इन गलतियों को इम्प्रूव कर लिया ना, मैंने इन सब गलतियों को देख लिया, इनको दोबारा नहीं किया, तो डेफ़िनेटली मेरा स्कोर आगे इम्प्रूव होगा। तो ये सोच के मैं जो मॉक टेस्ट है उसे एनालाइज़ करती थी, एंड आपको भी करना है। बिना एनालाइज़ करे, बिना रिव्यू करे आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं हो सकता। मॉक टेस्ट कभी आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं होता, उसका मोटिव होता है कि आप अपनी जो गलती है उन्हें देखो, उन्हें इम्प्रूव करो और आगे उसे दोबारा रिपीट ना करो। जब आप मॉक टेस्ट दोगे, उसके बाद उसे पूरा रिव्यू करोगे और फिर उन गलतियों को इम्प्रूव करोगे, तभी आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं, अदरवाइज़ नहीं होगा। आपको ये तीनों स्टेप्स फॉलो करने हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स यू आर गेटिंग इन द मॉक टेस्ट। अगर आप ये तीनों चीज़ें करोगे तो डेफिनिटली आपको नीट में तो मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप मॉक टेस्ट के मार्क्स से डिसअपॉइंट होकर मॉक टेस्ट देना बंद कर दोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। अगर देते रहोगे, गलती इम्प्रूव करते रहोगे, तो डेफिनेटली होगा। और कभी भी ना मॉक टेस्ट को ये सोच के मत छोड़ना कि यार मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, एक बार पूरा कर लूँ फिर दूंगा। कभी भी नहीं होगा सिलेबस पूरा, चाहे आप फुल मॉक टेस्ट दे रहे हो या आप पार्ट टेस्ट दे रहे हो। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को ये चैप्टर नहीं आता, ये मैंने नहीं पढ़ा, ये रिवाइज कर लेता हूँ, ये भूल रहा हूँ, ये हमेशा लगेगा। पार्ट टेस्ट से भी पहले लगेगा, फुल मॉक टेस्ट से भी पहले लगेगा, नीट से पहले भी लगेगा। कभी ऐसा दिन नहीं आने वाला जब आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है, बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है। आपको लगेगा कि ये याद है तो मैं वो भूल रहा हूँ, वो याद है तो मैं ये भूल रहा हूँ, तो ये तो चलता रहेगा। इसके चक्कर में मॉक टेस्ट देना छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। तो पहली चीज़ कि आपको अपना जो डे है उसे फिक्स करना है कि मुझे इस दिन पे मॉक टेस्ट देना है, तो उससे पहले आप अपना जो सारा सिलेबस है उसे कंप्लीट करो, एंड उसके बाद आप उसे मॉक टेस्ट को दो, पार्ट टेस्ट को। ठीक है, मैंने तो अपना सारा सिलेबस ही पार्ट टेस्ट के थ्रू कंप्लीट किया था। मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं पार्ट टेस्ट लेती थी, उसका सिलेबस जो था उसे कंप्लीट करती थी 2 हफ्ते में, फिर मैं पार्ट टेस्ट देती थी, फिर नेक्स्ट की तैयारी। तो इस तरीके से मेरा सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो गया था और मेरे पार्ट टेस्ट भी सारे कंप्लीट हो गए थे टाइम से। तो अगर आप इनकेस अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करो, तो आपके लिए तो बेस्ट यही है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, साथ-साथ पार्ट टेस्ट देते जाओ, उसका सिलेबस के थ्रू ही आप चलो। एंड ऑलवेज फिक्स द डे जिस दिन आपको मॉक टेस्ट देना है। उस दिन से पहले तक आपने जितना पढ़ लिया, जितना याद हो गया, जितना रिवाइज हो गया, ठीक है। उसके अलावा अब ये नहीं सोचना कि यार मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ फिर मॉक टेस्ट दूंगा। वो डेट आगे नहीं जाएगी। सपोज कि उस दिन आपका नीट का एग्जाम है और वो सोच के आपको मॉक टेस्ट देना है। नीट का एग्जाम भी तो नहीं होगा ना एक दो दिन आगे, तब भी तो दोगे ना। तो जिस दिन आपने डिसाइड किया है कि मॉक टेस्ट देना है, उस दिन देना है, वो आगे पीछे नहीं होगा, 2 से 5 में ही देना है। अगर आप अपने अंदर ये डिसिप्लिन ले आए ना कि जिस दिन मॉक टेस्ट आपने डिसाइड किया है उस दिन आपको देना है, उससे पहले तक आपको एकदम सीरियसली पढ़ाई करनी है, बिल्कुल भी कैजुअल नहीं होना, और उस मॉक टेस्ट को आपको देने के बाद उसे एनालाइज करना है, तो आपने 80% बैटल तो जीत लिया। क्योंकि सबसे बड़ा मेजर इशू तो डिस्ट्रैक्शन है। आप लोग पढ़ना चाहते हो पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, पढ़ नहीं पाते, सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते, जिस दिन सोचा उस दिन मॉक टेस्ट नहीं देते। तो अगर डिसिप्लिन नहीं होंगे ना तो चीज़ें नहीं वर्क करेगी। जिस दिन मॉक टेस्ट सोचा उस दिन दोगे, बेशक अगर आपका चैप्टर नहीं भी हुआ, तब भी आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आपने उस दिन दिया है। एटलीस्ट आप डिसिप्लिन होकर पढ़ाई तो कर रहे हो, लास्ट में चीज़ें कवर अप हो जाएगी। लेकिन अगर छोड़ते जाओगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आपका जो मॉक टेस्ट है उसमें 10 चैप्टर आ रहे हैं और उसमें से आपने 9 कर लिया लेकिन एक नहीं हुआ, तो अगर आपने उस एक के पीछे छोड़ दिया ना पूरा मॉक टेस्ट, तो आपने वहाँ पे गड़बड़ कर दी, वो गलत हो गया। एटलीस्ट आपने जितना पढ़ा है उतना दो। आपको 9 आते हैं, आपको मॉक टेस्ट देखिए ये तो पता लगेगा कि उन 9 में से आपको कितना आ रहा है, क्या गलती हो रही है, उन सबको इम्प्रूव कर पाओगे। अगर उस एक चैप्टर के पीछे आपने छोड़ दिया ना, फिर आप छोड़ते जाओगे, बाद में आपको लगेगा कि यार वो चैप्टर भूल रहा हूँ, उसे रिवाइज करके दे देता हूँ, फिर ये पढ़ लेता हूँ, वो पढ़ लेता हूँ, फिर वो कभी दिया ही नहीं जाएगा। तो ये नहीं करना, जिस दिन डिसाइड किया उस दिन दो, एंड उस तरीके से आपको चलना है। अगर आपको कुछ रह भी जाता है ना, वो लास्ट में फिर भी कवर किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने पूरा मॉक टेस्ट छोड़ दिया, तो जितना चीज़ें आपने पढ़ी थी वो सब भी आप कुछ टाइम बाद भूल जाओगे और वो भी बैकलॉग बन जाएगा, फिर वो कवर अप नहीं हो सकता। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट को देने के बाद उसे एनालाइज करना कैसे है और उसको कैसे इम्प्रूव करना है। अगर आपने 3 घंटे लगाए ना मॉक टेस्ट को देने में, तो आपको उतना ही टाइम लगाना है मॉक टेस्ट को रिव्यू करने में। क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ये नहीं कि जितने आपके इनकरेक्ट क्वेश्चन है आपने उसे एनालाइज कर लिया, आपको पूरा मॉक टेस्ट एनालाइज करना है, इवन जो आपके सही है उन्हें भी। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग मॉक टेस्ट देते टाइम ना कुछ क्वेश्चंस पे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, तुक्का चलाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे तुक्के में सही हो जाते हैं। और अगर आप सिर्फ अपने इनकरेक्ट क्वेश्चन देखोगे तो वो क्वेश्चंस आपके मिस हो जाएंगे जो आपने तुक्के में सही करे। और अगर आपने कुछ जेन्युइन सही भी किया तो वो भी आपको देखना चाहिए कि जिस तरीके से आपने सोचा था उसी तरीके से करा है ना। वो ऐसा तो नहीं कि आपने किसी और तरीके से, बाई चांस आपको गलती से सही हो गया हो और वो होना किसी और तरीके से हो, कई बार ऐसा भी होता है। तो इसलिए आपको पूरा मॉक टेस्ट को एनालाइज करना चाहिए। अब जब आप लोग एनालाइज करोगे तो सबसे पहली कैटेगरी आएगी उन क्वेश्चन की जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं करे, जो चीज़ आप पढ़ के ही नहीं गए थे तो आपने अटेम्प्ट नहीं करे, या आप पढ़ के गए थे तो फिर भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ और वो आपने अटेम्प्ट नहीं करा। तो उन चीज़ों को आपको देखना है और उस टॉपिक को आपको दोबारा से पढ़ना है प्रॉपर। अब फिर आपके वो क्वेश्चन आएंगे जो आपने अटेम्प्ट करे पर आपके गलत हो गए, तो आपको देखना है कि किस टॉपिक के क्वेश्चन आपके गलत हुए।
अब आप उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखोगे। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा है तो मतलब आपको टॉपिक तो क्लियर है, पर आपसे उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो उसका मतलब आपको उस टॉपिक के ऊपर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, कम से कम 10 क्वेश्चन लगा लेना उस टॉपिक के ऊपर। और अगर आपको सोल्यूशन देख के भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, तो उसका मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। तो उसके लिए आपको अपना जो कॉन्सेप्ट है उसे स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब पे जाओ, उस टॉपिक को डालो और उसके ऊपर कोई प्रॉपर यूट्यूब वीडियो देख लो। नेक्स्ट जो थर्ड आती है आपके सिली मिस्टेक्स। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको पता लगेगा एनालाइज करने के बाद कि यार ये तो मैं कर सकता था, इसमें मेरी सिली मिस्टेक हो गई है। मैंने यूनिट नहीं देखी, मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, मैंने नॉट इनकरेक्ट ये सब नहीं देखा, कैलकुलेशन एरर हो गई। अगर ढंग से पढ़ता क्वेश्चन तो शायद ये क्वेश्चन ठीक हो जाता। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो गलत हो रहे हैं सिली मिस्टेक की वजह से। तो देखो, उसका तो कोई इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं होता। आपको जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे, धीरे धीरे आपके जो सिली मिस्टेक्स है वो रिड्यूस होने लग जाएगी। तो आपको उसके ऊपर ट्रैक रखना है। व्हाट यू नीड टू डू, आपको देखना है कि आपकी किस टाइप की एरर्स हो रही है। अगर आप लोग क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ रहे हो तो उसको आप डबल रीड करो। अगर आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है तो उसको आप डबल क्रॉस चेक करो। तो इस तरीके से आपको देखना है। और जितने क्वेश्चन आपके सिली मिस्टेक्स के और जितने क्वेश्चंस आपके सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो रहे हैं ना, उन पे आपको ट्रैक रखना है। फॉर एग्जांपल, आपने एक मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपको देखना है कि नेक्स्ट टाइम ये बढ़ने नहीं चाहिए, घटने ही चाहिए। क्योंकि एग्जाम में अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती तो फिर भी एक बार को इट्स ओके, बट अगर हमें कोई चीज़ आती है और हम वहाँ से +4 ले सकते हैं, तो वहाँ जब -1 होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। कोई भी नंबर सिली मिस्टेक की वजह से नहीं जाना चाहिए, तो उस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और इसको आप नंबर को जितने भी गलत हो रहे हैं उसको आपको रिड्यूस करना है इस टाइम में। सो दिस इज हाउ यू नीड टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट। और अगर आप लोग इस तरीके से करते हो तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव होगा, और 650 प्लस डेफिनेटली पहुंचेगा और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके नीट में। मैंने एग्जैक्ट सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था और मेरे 666 मार्क्स आए नीट में। तो जब मेरे आ सकते तो आपके भी आ सकते हैं बिल्कुल। एंड लास्ट के मंथ में भी आपको मॉक टेस्ट के थ्रू ही रिवीजन करनी है। आप मॉक टेस्ट दोगे और देखोगे कि आपकी क्या क्या गलतियाँ हो रही है, उसे एनालाइज करोगे, एंड देन उन गलतियों को आपको इम्प्रूव करना है। उन सब टॉपिक्स को आपको पढ़ना है वापस से और फिर मॉक टेस्ट देना है। तो ये आपका पूरा सेम शेड्यूल रहेगा लास्ट के मंथ में। एंड एक बात का ध्यान रखना, गलतियाँ होना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। आप पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो, आप अभी मॉक टेस्ट दोगे, गलतियाँ होगी, बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये मत सोचना यार मेरे तो 400 नंबर आ रहे हैं, मेरे 450 आ रहे हैं, इतने कम है, इतनी ज़्यादा गलती हो रही है। बिल्कुल अभी नॉर्मल है, पर सेम गलती बार बार कर रहे हो तो वो गलत है। आपने एक मॉक टेस्ट दिया, आपकी गलतियाँ हुई, आपने उसे देखा, उसे इम्प्रूव किया, ठीक है। अब वो गलती आपकी दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर आप सेम गलती बार बार करोगे तो गलत है, लेकिन अगर आपने अगली बार फिर गलती करी पर वो कोई और गलती हुई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे एनालाइज कर लो, फिर अगली बार मत करना। तो गलती करने से मत डरो, गलती कर रहे हो लेकिन उसे सीखो, उसे रिपीट मत करो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाना कोई भी। आपको एक बटन दबाना है फ्री में, प्लीज़ दबा दो, जल्दी से मेरे 15 के सब्सक्राइबर्स करवा दो गाइस। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ कर दो। ऑल्सो आई हैव अ टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा नीट के लिए, जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। काफ़ी सारी बुक्स वगैरह वहाँ पे अपलोडेड है जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो उसे जाओ, उसे यूज़ करो, उसका मैक्सिमम बेनिफिट लो। कोई भी डाउट हो वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी जरूर बताना, और ये वीडियो कैसी लगी हो ये भी जरूर बता के जाना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर नीट प्रिपरेशन।